सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शेनिन डेथ गॉड से भीषण युद्ध में उलझ चुकी थी। डेथ गॉड की स्पीड और ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। वो बार बार शेनिन को जमीन पर गिरा रहा था, लेकिन शेनिन हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हर बार उठती और पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ फिर से हमला करती। शेनिन ने इलेक्ट्रोलक्स द्वारा सिखाए गए प्यूरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया और डेथ गॉड के कई हमलों को रोक लिया, लेकिन फिर भी एक गॉड की टेक्निक के सामने वो अब भी कमजोर पड़ रही थी। तभी शेनिन को एक सच्चाई का एहसास होता है। उसे ये शक्ति डेड गॉड ने नहीं दी थी। ये शक्ति उसे उस असहनीय दर्द से मिली थी जिसे उसने अनगिनत बार सहा था, और उसी दर्द से जन्मी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए शेनिन ने डेथ गॉड पर पलटवार किया। उसके वार से डेथ गॉड के सीने पर गहरे घाव बन गए। गुस्से से पागल होकर डेथ गॉड अपनी डिवाइन बॉडी में बदल जाता है और शेनिन की सारी शक्तियों को जबरन एब्जॉर्ब कर लेता है। कमजोर पड़ चुकी शेनिन स्टिक्स रिवर में गिर जाती है, लेकिन वही उसे उन असंख्य आत्माओं की चीखें सुनाई देती है। हजारों सालों से कैद आत्माओं का दर्द, उनका दुख, उनकी पीड़ा सब सुनाई दे रही थी। तभी शेनिन को समझ आ जाता है डेथ गॉड अपनी ताकत इन्हीं आत्माओं की पीड़ा से हासिल करता है। और फिर शेनिन अपने इटर्नल मेलोडी नेकलेस की मदद से स्टिक्स रिवर में मौजूद सभी आत्माओं की ऊर्जा को अपने अंदर समेटने लगती है। डेथ गॉड ये सब देख रहा होता है। वो हंसते हुए कहता है, शेनिन, तुम हजारों आत्माओं का डेथ ऑरा एब्जॉर्ब करना चाहती हो। ये दर्द इतना भयानक है कि देवता तक इसे सहन नहीं कर पाए। तुम्हारा नश्वर शरीर इस दर्द को कैसे झेलेगा? जैसे जैसे वो ऊर्जा शेनिन के शरीर में जाती है, उनके शरीर पर अनगिनत जख्म उभरने लगते हैं, लेकिन शेनिन शांत रहती है। वो कहती है, तुम जैसे अहंकारी देवता क्या जाने दर्द क्या होता है। मैंने बचपन से मरने का दर्द सहा है। यह पीड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं। तभी शेनिन के भीतर छिपा समसारा ब्लेड सक्रिय हो जाता है। अगले ही पल शेनिन एक अलग ही स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पहले से मौजूद होता है पहला समसारा ब्लेड चाइल्ड। शेनिन उसे देखकर मुस्कुराती है। वो सीनियर कहता है, सबसे भयानक दर्द सहने के बाद ही मेरी सच्ची विरासत पाई जा सकती थी, और आज शेनिन तुमने साबित कर दिया है तुम इस ब्लेड के काबिल हो। ये लो समसारा ब्लेड, और अब उसे दिखा दो कि ट्रू अल्टीमेट पावर आखिर होती क्या है। शेनिन समसारा ब्लेड को थाम लेती है। अगले ही पल वो स्टिक्स रिवर से विस्फोट ऊर्जा के साथ बाहर निकल आती है। उसके हाथ में चमकता हुआ समसारा ब्लेड था। यह देखकर डेथ गॉड भी सन्न रह जाता है। गुस्से से पागल होकर वो चिल्लाता है, तुम मेरी इकलौती वारिस थी, लेकिन तुमने मेरी शक्ति चुरा ली। तुम एक चोर हो। पूरा इलाका उसके क्रोध से एक बेरहम जलते हुए नरक में बदल जाता है। डेथ गॉड गरजता है, लड़की, क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ दर्द सहकर तुम एक भगवान को हरा सकती हो? वो एक विनाशकारी स्लेश से हमला करता है। शेनिन शांत स्वर में कहती है, ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये उन आत्माओं की पीड़ा है जो 6000 सालों से इस स्टिक्स रिवर में कैद है। मैंने उनकी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लिया है ताकि मैं उसे बचा सकूं जिससे मैं प्यार करती हूँ। शेनिन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है। उनकी शक्ति अब एक भगवान को मारने के लिए काफी थी। वो डेथ गॉड के स्लेश को एक ही बार में काट देती है। फिर वो डेथ गॉड को एक स्फीयर में कैद कर लेती है और अपनी स्टिक्स रिइंकार्नेशन टेक्निक से चारों तरफ से उस पर हमला करती है। आखिरकार एक जोरदार वार के साथ डेथ गॉड पूरी तरह नष्ट हो जाता है। पूरा इलाका बिखरने लगता है। शेनिन आखिरकार जीत चुकी थी। तभी एक आवाज गूंजती है, शेनिन, तुमने बहुत अच्छा किया। शेनिन एक बेरंग स्थान पर पहुंच चुकी थी। उसके पीछे एक गॉड प्रकट होता है। वो पूछती है, तुम हो कौन? वो चेहरा बिल्कुल डेथ गॉड जैसा था। शेनिन हैरानी से कहती है, क्या तुम ही असली ट्रू डेथ गॉड हो? वो जवाब देता है, जिसे तुमने मारा वो मेरा गिरा हुआ यानी बुरा रूप था। मैं ही डेथ गॉड की अंतिम सच्ची चेतना हूँ, और चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। याद करो, डेथ गॉड के उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हें चुनने वाला मैं ही था। शेनिन को बचपन की याद आती है जब ट्रू डेथ गॉड ने उनसे कहा था, लिटिल शेनिन, क्या तुम मेरी उत्तराधिकारी बनोगी? मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम उस लड़के को बचा सको जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो। ये सब याद करते ही शेनिन हैरान रह जाती है। ट्रू डेथ गॉड कहता है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि तुम मुझे मार सको। शेनिन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी ट्रू डेथ गॉड बोलते हैं, तुमने अब तक जिस डेथ गॉड को देखा है वो मेरा बुरा रूप था। डेथ गॉड वो नहीं होता जिससे सभी नफरत करें। हाँ, मौत से सब डरते हैं, लेकिन शुरुआत में मेरा अस्तित्व सिर्फ दर्द और भय के लिए नहीं था। गॉड का काम केवल समाप्त
करना नहीं होता। गॉड जीवन भी देता है और मैं भी लोगों को मरने के बाद दूसरा जीवन देता था, जैसे एक मरी हुई तितली को दोबारा जिंदा करना, क्योंकि जीवन बहुत कीमती होता है। लेकिन 6000 साल पहले मुझे अचानक महसूस हुआ कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का विनाश होने वाला है। इसमें हर व्यक्ति की मौत शामिल थी, चारों तरफ सिर्फ लाशें थी, निराशा थी। और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक गॉड भी इस सब के सामने असहाय हो सकता है। मैं डर गया था, मुझे लगा कि मैं गॉड बनने के लायक नहीं हूँ, और उसी कमजोरी का फायदा मेरे बुरे रूप ने उठाया। वो रूप जो सिर्फ मौत और दर्द का प्रतीक था। उसने मेरी बॉडी पर कब्जा कर लिया। किंगडम ऑफ डेथ बिखर गया और मेरे पास सब कुछ ठीक करने की शक्ति नहीं बची। इसीलिए मैंने खुद को मारने के लिए तुम्हें चुना। मैं चाहता था कि तुम नई डेथ गॉड बनो, इस पिंजरे को नष्ट करो, एक नया प्योरीफाइड वर्ल्ड बनाओ और जीवन और मृत्यु के उस साइकिल को फिर से शुरू करो। शेनिन पूछती है, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? ट्रू डेथ गॉड जवाब देते हैं, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे अंदर वो बचपन का दर्द था जो मौत की पीड़ा से सकता था। तुम्हारे अंदर एक गहरा प्यार था। तुम हाओचेन को बचाने के लिए किसी भी दर्द को सहने के लिए तैयार थी। तभी छोटी शेनिन करंट शेनिन के सामने प्रकट होती है। वो पूछती है, क्या हम भविष्य में हाओचेन को बचाने में सफल हुए? शेनिन मुस्कुराकर कहती है, हाँ बिल्कुल, अब हम दोनों उसके साथ हैं और हमेशा उसके साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। छोटी शेनिन खुश होकर कहती है, ये सुनकर मुझे अपने डेथ ट्रायल को पूरा करने का साहस मिल गया। शेनिन उसे धन्यवाद देती है, अगर बचपन में मैंने इतना दर्द न सहा होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती और शायद हाओचेन से इतना गहराई से प्यार भी नहीं कर पाती। अब मैं इस प्यार को पूरे संसार के लिए बदलना चाहती हूँ, क्योंकि हाओचेन इस दुनिया में सभी की रक्षा करना चाहता है। इतना कहकर छोटी शेनिन वहाँ से गायब हो जाती है। ट्रू डेथ गॉड कहते हैं, तुम्हारे अंदर सच्चाई भी है और प्यार भी है। मैंने सच में गलत व्यक्ति को नहीं चुना, क्योंकि केवल गहरा प्यार ही मौत के दर्द पर काबू पा सकता है। अब आगे बढ़ो, वक्त आ गया है कि मैं अपने गॉड के पद को त्याग दूं और तुम नई डेथ गॉड बनो। शेनिन आगे बढ़ती है। जैसे ही वो ट्रू डेथ गॉड की बॉडी को छूती है, उनकी देह गायब हो जाती है। सारी डिवाइन पावर शेनिन के अंदर समाने लगती है। आसमान में तेज रोशनी फैल जाती है। एक नया फूल खिलता है जिसमें शेनिन का गॉड रूप प्रकट होता है। उसके गॉड विंग से उभर आते हैं। उसका पूरा ऑरा बदल जाता है। उसका साइड वेपन भी अपग्रेड हो जाता है। अब डेथ गॉड की पूरी शक्ति शेनिन के भीतर आ चुकी थी। डेथ गॉड की अंतिम चेतना कहती है, अब इस पूरी दुनिया को पूरी तरह काट डालो। शेनिन डेथ गॉड की सील को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर लेती है। वो कहती है, इस बार हाओचेन के खातिर मैं सारी बुराई को खत्म कर दूंगी। उसकी शक्ति से एक विशाल ब्लैक होल स्लेश बनता है। वो लावा से भरी भयावह दुनिया कटकर बदल जाती है। एक खूबसूरत संसार में डेथ रियल्म असल में हमेशा से सुंदर था, लेकिन डेथ गॉड के बुरे रूप ने इसे विकृत कर दिया था। अब स्टिक्स रिवर से फ्लावर ऑफ ब्लड लेडी अपनी बेटी के साथ तितली के रूप में बाहर आती है। वो आजाद हो चुकी थी। शेनिन सभी आत्माओं को पुनर्जन्म के लिए मुक्त कर देती है। पानी से हजारों तितलियां निकलती है, पुनर्जन्म की ओर उड़ती है। सब नई डेथ गॉड को आजादी के लिए धन्यवाद देती है। ट्रू डेथ गॉड की आवाज गूंजती है, अब तुम एक गॉड बन चुकी हो, बताओ तुम सबसे पहले क्या करना चाहती हो? शेनिन कोई जवाब नहीं देती, वो बस आगे बढ़ जाती है। उसके सामने एक डिवाइन गेट प्रकट होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ही जगह जाना चाहती थी, हाओचेन के पास। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।